हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। चूंकि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों ने कहा था कि आपकी कुछ स्क्रिप्ट्स हैं उनको एनालाइज करना है, तो हम वही स्क्रिप्ट्स आपके पास लेकर आए हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो कर लें। हम फ्री में बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करते हैं, और कुछ जो अच्छी ट्रेड्स हमें दिखती हैं वो हम दे भी देते हैं वहाँ पे, ट्रेड्स, स्विंग ट्रेड्स। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप ज्वाइन कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे डीएफएमएल के बारे में, दीवान फारूक मोटर्स के बारे में। कुछ भाई इसमें फंसे हुए हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि एक हमारे पास हाई ये है इसका, एक हमारे पास हाई ये था, एक ये हाई था हमारे पास, एक हमारे पास हाई ये है। ओके, एक हमारे पास लो ये है, एक हमारे पास लो ये है, और एक हमारे पास लो, एक मिनट, ये है हमारे पास। अच्छा, इसमें यह है कि सबसे पहले हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है कि इस मूव ने किया, इस मूव ने किया। तो हमारे पास ये क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। सिमिलरली हम अगर हम ये चीज़ यहाँ पे देखें, तो ये इस स्ट्रक्चर को किसने ब्रेक किया, इसने। और इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने से पहले जो लो बना था, वो कौन सा लो बना था हमारे पास, वो ये लो बना था, ये वाला लो सबसे लोएस्ट ये था। तो ये हमारे पास लो था, बन गया। ओके, उम्मीद था तो इतना आपको समझ आया होगा। अच्छा, इसके बाद मज़ीद हमारे पास जो सिनेरियो है वो ये है कि हमारे पास ये एक हाई था, ये एक लो बना, फिर इसने, इस मूव ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। फिर ये एक लो बना, फिर ये एक हाई था, इसको ब्रेक किया इस मूव ने, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। नाउ अब हमारे पास ये क्या कंफर्मेशन है इसकी, क्या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं क्या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब कंफर्म होगा, जब हमारे पास कोई इस तरह की मूव आएगी। लेट मी सी, इस तरह की कोई मूव आएगी जिस तरह की कंसोलिडेशन हो रही है यहाँ पे, इसी तरह यहाँ पर हो सकता है कोई कंसोलिडेशन हो और कोई इस तरह का ब्रेकआउट दे जिस तरह का है हमारे पास यहाँ पर दिया था इसने। तो जब तक दीवान फारूक मोटर्स हमारे पास इस स्विंग लो को नहीं तोड़ता, तब तक ये हमारे पास डाउन ट्रेंड में नहीं है। इसका मतलब ये हमारे पास 34 की रेंज को नहीं ब्रेक करेगा, तब तक ये हम इसको डाउन ट्रेंड में नहीं कंसिडर करेंगे, हम इसको अप ट्रेंड में ही कंसिडर करेंगे। क्योंकि अगर ये करेगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है, जब आपका अप ट्रेंड लो ट्रेंड में, डाउनवर्ड ट्रेंड में चेंज हो जाए और डाउनवर्ड ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड में चेंज हो जाए, उसको कहते हैं हम चेंज ऑफ करेक्टर। तो अगर तो वो 54.60 को ब्रेक करता है, ऊपर जाएगा, तो हम इसमें एक मजीद, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होगा और एक मजीद हाई की तरफ ये जा सकता है। चेंज ऑफ करेक्टर कब होगा, मतलब जब डाउन ट्रेंड में कब कन्वर्ट होगा, जब ये 34.10 को तोड़ेगा, तब ये हम इसको प्रॉपर डाउन ट्रेंड कंसिडर कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। अभी दूसरी स्क्रिप्ट हमारे पास क्या है, दूसरी स्क्रिप्ट हमारे पास है एमीबीएल। एमीबीएल कुछ लोगों ने पूछा कि ये लॉन्ग टर्म के लिए किस तरह का स्टॉक है। तो ऑब्वियसली एमीबीएल हमारे पास एक दोबारा कंसोलिडेशन फेज में, हमने इसकी एक ट्रेड भी दी थी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रही थी। ये कंसोलिडेशन फेज में है। जब तक ये कंसोलिडेशन फेज को नहीं तोड़ता, जिसका मतलब ये है 264 को नहीं ब्रेक करता, हालांकि इसने ब्रेक करने की कोशिश की थी, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे एंट्री भी ली होगी और उनके स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। अगर हम आरडी में भी देख लें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसके यहाँ पर ब्रेकआउट पे एंट्री ली होगी, यहाँ पर कहीं ब्रेकआउट पे एंट्री ली होगी ये कंफर्मेशन देखकर, इसकी इस के मिड तक का स्टॉप लॉस रखा होगा, बीच तक का रखा होगा, तो उनका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया होगा जो लोग डे ट्रेडिंग करते हैं। अच्छा, इसमें ये होगा कि हमारे पास सिनेरियो ये है कि जब तक ये इन रेंजेस को नहीं ब्रेक करता, तभी तक हम इसको ऊपर नहीं देख सकते। प्लस हमारे पास एक कंसोलिडेशन टाइप फेज में है, तो जब भी मेज़ान बैंक कंसोलिडेट करता है, वी कैन सी अ गुड मूव हमारे पास एक देता है। तो उम्मीद यही है कि मेज़ान बैंक एक लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास अच्छा स्टॉक हो सकता है, अनलेस और अनटिल अनटिल और अनलेस हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं उसकी वजह से इसका इफेक्ट ना हो। मोस्ट प्रोबेबली जो बैंक्स होते हैं उनकी प्राइसेस को इफेक्ट नहीं होता, उनकी अर्निंग्स को इफेक्ट होता है। तो प्राइसेस उनकी KSE 100 पे ही डिपेंडेंट होती हैं। ये एक चीज़ होगी हमारे पास। ठीक है, मिज़ान बैंक की हमने रेंजेस डिफाइन कर लिया। हमारे 211 से नीचे जाएगा तो हम इसको डाउन ट्रेंड में कंसिडर करेंगे, 264 को तोड़ेगा तो हम इसको अप ट्रेंड में कंसिडर करेंगे। 264 को तोड़ना से ज़रूरी नहीं है, इसको तोड़ के सस्टेन करना ज़रूरी है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तीसरी अब हमारे पास स्क्रिप्ट है म्यूचुअल फूड, आई गेस। हमारे पास ये म्यूचुअल की स्क्रिप्ट है हमारे पास। डेली में अगर हम ये देखें तो हमारे पास यहाँ काफ़ी बड़ा गैप
मौजूद है, हो सकता है कि इस गैप को म्यूचुअल फूड्स फिल करने आए, बल्कि उसने फिल भी हल्का सा कर लिया है। तो अभी म्यूचुअल फूड्स में हमारे पास क्या सिनेरियो दिख रहा है, म्यूचुअल फूड्स में हमारे पास ये सिनेरियो दिख रहा है लॉन्ग टर्म में। अगर हम इसको देख लें, वीकली चार्ट में देख लें, तो वीकली चार्ट में वी कैन सी कि ये एक हमारे पास प्रॉपर डाउन ट्रेंड में है। तो अब डाउन ट्रेंड में से अपवर्ड्स ट्रेंड में कब जाएगा, कब कंसीडर हम उसको करेंगे, जब हमारे पास जहाँ तक मुझे लगता है हमारे पास ये हाई को तोड़ेगा। जब तक इस हाई को नहीं तोड़ता तब तक ये डाउन ट्रेंड में ही है। प्लस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज है। यहाँ पर जब तक इसको नहीं ब्रेक करेगा तब तक हमारे पास म्यूचुअल ऊपर नहीं जा सकता। यहाँ पर इसने ब्रेक करने की कोशिश की है, यहाँ पर इसने एक मतलब कि बड़ा मूव देने की कोशिश किया है, लेकिन दोबारा एक रिजेक्शन कैंडल मिली और दोबारा नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमें यही दो कैंडल सीधा सीधा बता रही थी। अगर हम वीकली में देख लेते ना, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, तो यही दो कैंडल्स हमें सीधा सीधा बता रही थी। अगर इनकी रेंज को मार्क कर लेते कि यहाँ पे एक बड़ा बायर आया है, यहाँ पर एक बड़ा सेलर आया है। ठीक है, तो अगर यही दो की अगर हम कैंडल की साइकोलॉजी को समझ लेते कि यहाँ पर एक बड़े बायर और एक बड़े सेलर की लड़ाई हो रही है, अगर तो बायर जीतेगा तो उसको इस रेंज से ऊपर म्यूचुअल फ्रूट फार्म को फेंकना पड़ेगा, लेकिन अगर सेलर जीतेगा तो इसको इससे नीचे फेंकना पड़ेगा। सो वी कैन सी कि जब ये ब्रेक डाउन हुआ तो इसने हमारे पास तकरीबन तकरीबन 40% का लॉस दिया। वीकली में देख रहा हूँ मैं। अच्छा, अब हमारे पास सिनेरियो क्या है, हमारे पास ये सिनेरियो है कि ये हमारे पास तब तक मैं इसको अपवर्ड कंसिडर नहीं कर सकता जब तक ये हमारे पास 433 को नहीं तोड़े। किन्हीं लोगों ने एंट्री बनाई हुई है, अगर तो आपको अगर यहाँ पर 133, 134, 135 के करीब करीब मिले तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है इसका प्राइस रेंज कहाँ तक आ सकता है, ये आराम से अगर हम इसको मार्क करें तो 155 से 163 तक उम्मीद है कि आ सकता है। अगेन ऐसे उम्मीद है, और अगर नहीं तो एक टाइट रेंज में हम ये भी देख सकते हैं, ये ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है तो यहाँ तक 167 तक आ सकता है। अब इसको एक्यूमुलेट यहाँ पर भी कर सकते हैं। नीचे मजीद जाएगा तो यहाँ तक जाएगा इस रेंज में, मतलब 136 से 145 तक की रेंज में, तो वहाँ पर भी आप उठा सकते हैं। इन केस नई एंट्री नहीं कंसिडर कर रहा मैं, नई एंट्री नहीं आपने लेनी। इन केस के आप इसमें एवरेजिंग कर रहे हैं, आप इसमें फंसे हुए हैं, तो आपने किस तरह इसको निकलना है वो आपकी रेंजेस बता रहा हूँ मैं। तो ये हमारे पास 155 से 167 की रेंज है एक, नीचे मजीद जाएगा तो 136 से 145 तक की रेंज है। ठीक है, डेली में बात कर रहा हूँ। आवरली में अगर हम देखें, जो लोग आवरली में देखते हैं इसको, तो आवरली में हमारे पास कुछ सिचुएशन ये भी हमें फिल होता दिख रहा है, ये भी हमें फिल होता दिख रहा है। तो आवरली में भी हमारे पास यही सिचुएशन बनती है 162 की, जो मुझे दिख रही है 162 तक आ सकता है। तो मैनेज योर ट्रेड्स अकॉर्डिंगली। इसके अलावा हमारे पास है DFML हो गए हैं, हमारे पास डोल है। डोल की बात करें तो वी कैन सी कि हमारे पास ये वीकली में देख लेते हैं। वीकली में हमारे पास एक अच्छी ओवरव्यू मिल जाता है। अगर वीकली में बात करें तो डोल का कोई इस तरह का ट्रेंड चल रहा था, इसमें अगेन हमारे पास कोई इस तरह का ट्रेंड चल रहा था, इन विच वी वर सीइंग हायर हाइज हायर लोज। अगेन हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ये एक हायर हाई था, देन अगेन ये लोअर लो, हायर लो सॉरी, फिर ये हायर हाई, देन ये हायर लो, देन ये हायर हाई, हायर लो। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हमारे पास, एक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अगेन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। वीकली में देख रहा हूँ, चलिए डेली में आपको दिखाता हूँ। अच्छा, डेली में हमारे पास ठीक है, अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये 3 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुए। अब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि हम जो डोल को है वो तब तक अप ट्रेंड में कंसिडर कर रहे हैं जब तक ये अपने वीकली इस लो को नहीं तोड़ता, जो कि हमारे पास 144। बल्कि आपको एक अगर रेंज बताऊं, अगर उस रेंज को तोड़ेगा तो ये एक डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। अगर ये हम रेंज इसको कंसिडर कर लें तो ये एक अच्छी रेंज होगी हमारे लिए। इसको हम कंसिडर कर रहे हैं कि अगर 9.95 से 16 या 15.63 को तोड़ देता है, इस रेंज को तोड़ देता है, यहाँ पे नीचे कहीं मिले 8-9 पे, तो हम इसको डाउन ट्रेंड में कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर हम अभी देखें तो अभी एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन फेज में ही है। तो अगर कोई कोई लोग इसमें यहाँ पर फंसे हुए हैं तो वो ये कर सकते हैं
मैक्सिमम जो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ वो ये है कि अगर उनको यहाँ पर नीचे कहीं मिले 20-22 का, तो वहाँ पर ये एवरेज अच्छी क्वांटिटी में एवरेज करके यहाँ तक का 20 तक का, अगर 18-19 तक का मिल जाए, 20 तक का मिल जाए, तो यहाँ पे 22 तक का अच्छा टारगेट रख सकते हैं। अगेन अगला टारगेट हमारे पास 25 तक भी होगा, लेकिन इस पॉइंट में एंट्री नहीं बनेगी अभी हमारे पास। तो डोल भी हमने देख लिया। आगे हमारे पास है एयर लिंक के बारे में लोग पूछ रहे थे हमें कब बाय करना चाहिए और इसकी बाइंग रेंज क्या हो सकती है। एयर लिंक इज़, अगर हम एयर लिंक को गौर से देखें, एयर लिंक हमारे पास एक बुलिश फ्लैग पैटर्न टाइप कंडीशन में है, जो कि हमें एक बुल साइड की बुलिश सेंटीमेंट की इंडिकेशन देता है। मज़ीद अगर हम देखें तो इसको कहाँ पर, अगर आप लोग एक्यूमुलेट करना चाह रहे हैं तो कहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, उसके लिए रेंजेस जो डिफाइंड है वो हम आपको बता देते हैं। वो हमारे पास ये रेंजेस है, डेली में देख रहा हूँ मैं। डेली में हमारे पास जो करंट प्राइस है उस पर भी हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें नीचे मजीद मिले 130 128 पे तो उसको भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। वी कैन आल्सो सी, यहाँ पे हमें गैप मिला था जिसको मार्केट फिल करने आई, और यहाँ पर अगर हम फेब रिट्रेसमेंट भी ड्रॉ करें तो इसकी गोल्डन पॉकेट भी यही बनती है जहाँ से ये अभी सपोर्ट ले रहा है। तो एक अच्छी बाइंग यहाँ पर भी बन सकती है, लेकिन अगर मज़ीद नीचे अगर हमें मिले तो यहाँ पर भी हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तकरीबन 118 से 122 तक की रेंज में भी हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और एट एट करंट प्राइस 128 से 130-131 तक की रेंज में भी हम इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। मज़ीद अगर हम देखें तो नीचे हमें कहाँ मिल सकता है, नीचे हमें फ़िलहाल कोई इस तरह का सिनेरियो नहीं मिल रहा जहाँ पर ये हमें मिल सकता है। अगर ये इस फ्लैग पैटर्न को तोड़ेगा तो यहाँ तक आ सकता है 114, 101 से 114 की तरफ, अगर ये फ्लैग पैटर्न को तोड़ता है तो। मज़ीद हम इसमें इतनी कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ नहीं हमें दिख रही। इस फ्लैग पैटर्न को तोड़ेगा तो हमारे पास एक बुल साइड की मूव देगा। अगेन तोड़ के सस्टेन करना लाजमी है। जो लोग यहाँ पर एंट्री लेते हैं, सपोज़ ये कैंडल देख के एंट्री लेंगे तो उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे यहाँ पर। अगेन वॉच योर मूव्स, क्या 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 एंट्री ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं, तो उसको सस्टेन करने दें। तो मैं एक आइडियल कंडीशन यही समझता हूँ कि जब ये वैलिडेट हो जाए, ये यहाँ तक 151.97 तक वैलिडेट हो, तो आप इसमें एक लॉन्ग की एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें आप लोगों की स्क्रिप्ट को एनालाइज किया हमने। और ग्रुप में आ जाए, क्योंकि ग्रुप वालों को ही मेजर प्रायोरिटी मिलती है हर चीज़ में। तो मस्ट, आप डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक होगा, मस्ट ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगी। प्लस हमने शुरू किया है कि हम कम्युनिटी डिस्कशंस भी स्टार्ट कर रहे हैं जो लिमिटेड टाइम के लिए ही होंगी, तो आप मस्ट ज्वाइन करें। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।